हेलो बच्चों, आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 10th पर्सनालिटी 1B का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन को देखने से पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कल के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। HCF और LCM ज्ञात करना हम लोगों ने सीख लिया था और उनके मध्य क्या देख लिया था बेटा, हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था बेटा रिलेशन में? हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई संख्या A और B है तो इसका HCF और LCM के बीच ये रिलेशन क्या है होगा बेटा। बताया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर किसके बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के HCF और के का गुणा किससे बेटा, इन्हीं दोनों संख्याओं के LCM से यदि हम क्या कर देते हैं बेटा, गुणा कर देते हैं तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाता है। तो इसी के आधार पर हम लोग पूरी प्रश्नावली जो कि मनोहर रे के गणित के प्रश्नावली 1B में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे से सवाल को देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा और आसानी से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला ही सवाल क्या दिया गया है, कह रहा है बेटा आप लोगों का कि निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि निम्नलिखित संख्याओं को, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पहले का जो पहला क्या दिया गया है, आपका दिया गया है 140। 140 को क्या करना है हमको बेटा, इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कल हम लोगों ने एक पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अंकगणित का जो क्या था बेटा, मूलभूत सिद्धांत क्या था कि किसी भी हम भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर सकते हैं बेटा, व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लोग बेटा 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए एक विधि कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या, वृक्ष गुणनखंड विधि। तो क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहले लेते हैं 140। 140 को हमको क्या करना है बेटा, दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो होगा आपका अभाज्य संख्या और दूसरा होगा भाज्य संख्या। यानी कि ये बेटा यहाँ पर 2 है तो 2 का गुणा कितनी बार किया जाए कि 140 हो जाए, तो हम करेंगे बेटा 70। अब हमको पुनः बेटा क्या मिल गया, एक भाज्य संख्या मिला। पुनः इसको हम क्या करेंगे, दो शाखाओं में तोड़ेंगे। एक होगा बेटा सबसे छोटी संख्या भाज्य 2 और दूसरा क्या होगा बेटा आपका 35, यानी कि 35 दूना 70। फिर हम क्या करेंगे 35 का भी दो शाखाओं में क्या कर लेंगे बेटा, डिवीजन कर लेंगे। हम देखेंगे बेटा यहाँ से क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कट सकता, तो हम लेते हैं बेटा 3। क्या लेते हैं 3, ये एक अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर यदि बेटा 7 से कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7 5 35। तो अब लोग देख रहे हो कि ये क्या है, ये सभी हैं आपका क्या बेटा भाज्य संख्या है, और ये जो आपका इतना है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। और हमने क्या 140 को इसमें बदल दिया, तो अभाज्य गुणनखंड किसका बेटा, 140 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना मिल गया बेटा, 2 और गुना 3 और गुना 7। तो 140 बराबर कितना हो गया बेटा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे और 7 हो गया। तो ये बेटा आपका हुआ पहले क्वेश्चन का पहला भाग हो गया। इसका दूसरा भाग क्या कह रहा है बेटा, इसका दूसरा भाग कह रहा है यहाँ पर बेटा 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुनः उसी वृक्ष गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। क्या है बेटा 156 को हम क्या बेटा भाज्य और अभाज्य गुणनखंड में डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2। इसको बेटा कितना बार लेके जाएं कि इतना 156 हो जाए, तो बेटा यहाँ पर 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, यानी कि 78 दूना 156। पुनः क्या करेंगे, इसको 2 से बेटा काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और यहाँ बचा 1 और 9 दूनी 18, यानी कि 39 दूना आपका हो गया 78। अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम बेटा 2 से ना काट करके 3 से काटेंगे, यानी कि 2 शाखाओं में पुनः तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब आप लोग देखिए बेटा आपको क्या मिल गया, आपको इस शाखा, ये दूसरी जो शाखा निकल रहा है ये सब क्या है,
अभाज्य संख्याएं मिल गई हैं। तो हमको बेटा अब यही हमको करना था। तो बेटा हमको क्या मिल गया, 156 को का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बेटा, गुणनखंड क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा 156 और बेटा ये क्या हो जाएगा 2 गुना 2 और गुना 3 और गुना आपका कितना है बेटा, ये 13 है। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 पे घाते 2 और गुना 3 और गुना 13। उसी प्रकार बेटा इसी का हमको बेटा देखना है तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो तीसरा बेटा इसी का तीसरा भाग कितना है आपका दिया गया है 3825, यानी कि 3825 का हमको क्या निकालना है बेटा, अभाज्य गुणनखंड निकालना है 3825 का। तो बेटा हम पुनः देखते हैं, उसी तरीके का प्रयोग करेंगे। क्या है बेटा, ये पहले का तीसरा भाग है। क्या है बेटा, पहले का तीसरा भाग कितना दिया गया है 3825, 3825। तो बेटा घबराना नहीं है, सबसे आसान तरीका है क्या, वृक्ष गुणनखंड विधि। क्या करेंगे 3825 को ऐसे ले लेते हैं, इसको क्या करेंगे बेटा 2 शाखाओं में हम लोग तोड़ लेंगे। पहली शाखा होगा बेटा अभाज्य वाला, यानी कि 2 से कट सकता है, नहीं कट सकता है बेटा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो हम बेटा 3 से लेंगे। तो बेटा 3 एकन्नम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 7 8, यानी कि यहाँ बचा 2 यानी कि 22 हो गया, 3 साते 21 हो गया। यहाँ पर बेटा फिर बचा 3 पाँचे 15। हमने देखा बेटा ये कितना हो गया, इसका गुणा इससे करोगे तो इतना आ जाएगा। अब पुनः क्या करना है, इसको 2 शाखाओं में तोड़ लेना है बेटा। यहाँ 5 है तो यहाँ पर 3 से लेते हैं, 3 चौक 12 और 3 दूना 6 और 3 पाँचे 15। फिर बेटा यहाँ से हम देखते हैं बेटा ये 3 से कटेगा कि नहीं, देख लेते हैं। 3 एकन्नम 3 बेटा 2 शाखाओं में तोड़ लेना है, 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12, यानी बेटा नहीं कटेगा। इसको हमको लेके जाना है 5 बार, 5 से लेके जाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 5 पाने 8 है, 5 8 40 और यहाँ बचा बेटा 25। तो यहाँ पर आपका मिला बेटा कितना 85 मिल गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर बेटा पुनः इसको लेंगे, किससे बेटा 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 और 5 साते 35, यानी कि हमको बेटा यहाँ पर लास्ट में कितना मिल गया आपका एक अभाज्य संख्या मिल गया। कब तक हम इसको काम करेंगे, जब तक लास्ट तक हमको अभाज्य संख्या ना मिल जाए। तो बेटा 3825 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बेटा 3825 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 5 और गुणा 5 और गुणा 17। तो ये बेटा ये क्या कहलाया, इसका अभाज्य गुणनखंड कहलाया। ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का आपका चौथा है। क्या कौन सा बेटा है, ये दे रहा है 5005 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, वृक्ष गुणनखंड विधि का फिर प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे बेटा 5500 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा, बेटा इसको क्या करेंगे हम, इसको बेटा एक पहले 5 2 खंडों में विभाजित करेंगे, 5 एकन्ने 5 और ये हो जाएगा 0 0 और 1। अब क्या करेंगे बेटा, इसको भी हम क्या करेंगे 2 खंडों में यानी कि 2 शाखाओं में बांटेंगे। कितना करेंगे बेटा, यहाँ लेते हैं 3 से, तो बेटा कितना हो जाएगा 3 तिरका 9 हो जाएगा। यहाँ बेटा 1 बटा 10, तो फिर 3 तिरका 9 हो जाएगा, होगा नहीं यहाँ पर बेटा। यहाँ से हम लेते हैं 7 से, 7 एकन्नम 7 हो जाएगा यहाँ पर, और बेटा कितना 3, तो यहाँ वजह होगा 3 7 चौक 28 हो गया, बचा कितना 2 यानी कि 21, 7 त्रिक 21 हो गया। बेटा पुनः क्या लेंगे, 143 को काटना है तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ 11 से यदि हम काटते हैं तो बेटा 11 के अन्य 11 हो जाएगा, और यहाँ बचा बेटा कितना 3 यानी कि 11 तियाएं 37 हो जाएगा। तो बेटा हमको क्या मिल गया बेटा 5005 का जो हमको क्या मिल रहा है बेटा, अभाज्य गुणनखंड कितना मिल गया बेटा हमारा 5 गुना 7 गुना 11 गुना और 13 मिल गया। ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। ये पहले का 5वां क्वेश्चन दिया गया है बेटा आपका 7429, कितना 7429 का हमको निकालना है क्या बेटा, अभाज्य गुणनखंड।
तो बेटा 7429 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे बेटा, फिर वही हम क्या करने जा रहे हैं, लिखेंगे 7429। बेटा इसको हम यदि काटना चाह रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 से भी नहीं कट रहा है और 5 से भी नहीं कट रहा। ये डायरेक्ट बेटा आपका ये संख्या किससे कटेगा, ये कटेगा बेटा डायरेक्ट आपका 17 से। किससे कटेगा, किससे, 17 से। तो कितना हो जाएगा बेटा, 17 चौका 68 हो जाएगा। 17 चौका 7 चौक 28 आपका हो सकता है बेटा कितना, 7 17 3 क्या, 17 चौके 68, 17 चौका 68 हो जाएगा, यानी कि 68। और आपका कितना बचेगा बेटा यहाँ पर, 68 2 70 यानी कि 6, यानी कि आपका कितना बचा, 62 बचा। तो यहाँ पर कर देंगे 17 3 51, 17 चौका 64 यानी कि 62 हो, 17 3 यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा। तो कितना बचा बेटा यहाँ 51 और 62 यानी कि बेटा यहाँ पर बचा कितना बेटा आपका 11, कितना बचा 11, यानी कि यहाँ पर बेटा टोटल कितना होगा 119। तो बेटा 17 सत्ते 119 कितना हो जाएगा, 17 सत्ते 119 हो जाएगा आपका यहाँ से। तो बेटा पुनः इसको क्या करेंगे, अब ये देखते हैं कटने के लायक है कि नहीं। 3 से बेटा ये कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 7 है, 3 नहीं कट रहा है। 5 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 9 5 9 45 या 9 से काटना चाह रहे हैं, देखते हैं कटता है। 9 आपका हो गया बेटा, 9 से भी ये नहीं कटेगा। डायरेक्ट बेटा किससे कट रहा है, ये 19 से। किससे कट रहा है, 19 से। तो बेटा 19 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लिख सकते हैं 19 को 19 दूनी 38, कितना 38, यानी कि 38 2 40 यानी बेटा 5 यानी 57। तो कितना बचा 19 बेटा, 19 दूनी 38, 19 3 57 यानी कि 3 हो गया। तो हम लोग बेटा देख रहे हैं क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बेटा, 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना मिल गया बेटा हमारा 17 गुणे 19 और गुना 23 मिल गया। तो आप लोग इतनी बातें समझ गए होंगे। चलिए बच्चों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 के पहला क्या कह रहा है कि 26 तथा 91 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए और उसकी सत्यता की जांच करो। तो हम बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे बेटा, लासा तथा मासा निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या होगा बेटा अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणन हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2 और गुना 13 हो जाएगा। और उसी प्रकार 91 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 सत्ते 91 हो जाएगा, यानी कि 7 और गुना 13 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 आपका हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर देख रहे हो कि 13 इन दोनों में क्या है बेटा कॉमन है। तो इसका हमारा बेटा एचसीएफ निकालेंगे, कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा बेटा आपका 13 आ जाएगा, तथा आपका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा बेटा 13 और गुना 7 और गुना बेटा कितना आ जाएगा 2, यानी कि 13 का गुना 7 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 13 सत्ते 91 और 91 का गुणा 2 से करेंगे तो 91 गुना 2 करेंगे तो 9 2 करने में 2 और 9 दूना 18, यानी कि आपका इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा, एलसीएम कितना आ गया आपका 182 आ गया। अब क्या करना है बेटा, सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए बेटा हमको एक फार्मूला पता है कि संख्याओं का गुणनफल, यानी कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उस संख्या का एचसीएफ और उसी संख्या का बेटा एलसीएम। तो बेटा इन संख्याओं का गुणनफल किसका बेटा, 26 और 91 का, 26 और गुना 91 और ये किसके बराबर होगा, इसी का बेटा इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आया बेटा 13 आया है, और कितना बेटा यहाँ पर एलसीएम कितना आया है 182 आया है। तो यदि ये दोनों मान बराबर हो जाते हैं तो बेटा हमारा ये बेटा एलसीएम और एचसीएफ कितना है बराबर हो जाएगा। तो बेटा यदि हम गुणा करते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा ये, यदि हम 26 का 91 से गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त होता है, तो बेटा 26 और 91 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 2366 आ जा रहा है। उसी प्रकार यदि बेटा हम 13 का 82 से गुणा करेंगे तो ये भी कितना आ जा रहा है 2366 आ जा रहा है, यानी कि दोनों मान क्या है बेटा बराबर है, यानी कि ये बेटा ये आपका जो एचसीएफ और एलसीएम निकला है क्या बेटा है सत्य है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 510 और 92 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए और उसकी सत्यता की जांच कीजिए।
तो बेटा इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तथा 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा पहले जाएगा 2 बार, यहाँ से बेटा हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर बेटा कितना बचा, 5 बचा। तो फिर हम इसको क्या करेंगे बेटा, 3 से काटते हैं, देखता है करता है 3 से। तो बेटा 3 छक 18, 3 7 1 3 8 24 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। ठीक, पुनः इसको बेटा 3 से काटेंगे तो देखता है करता है कि नहीं, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 7 8 यानी कि 25 नहीं कटेगा। तो बेटा हमें इसको काटना पड़ेगा किससे, 5 से काटना पड़ेगा। तो 5 करने में 5 हो जाएगा और 5 7 35 हो जाएगा। तो बेटा हम लोग देख रहे हैं कि 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आया बेटा, गुणनखंड कितना निकल के आया बेटा, आपका हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसी प्रकार से बेटा 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, इसका बेटा हम करेंगे 2 से काटेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 6, फिर काटा बेटा काटेंगे आपका हो जाएगा 23, यानी कि यहाँ से आपका 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 गुना आपका 23। तो बेटा यहाँ से हम 510 व 92 का HCF कितना निकल के आ जाएगा बेटा, यहाँ से इसमें से बेटा जो कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 पे घात 1 ये आपका कॉमन है तो सबसे छोटी घात क्या लेंगे, 2 पे घात 1 ले लेंगे। उसके बाद 3 यहाँ से बेटा कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर बेटा इसका HCF कितना निकल के आ गया बेटा, आपका 2 आ गया। इसी प्रकार से 510 व 92 का LCM कितना निकल के आएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 पे पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 बेटा 3 कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 3 पे पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद बेटा 5 है तो हाँ 5 हो जाएगा। उसके बाद बेटा कितना है, 23 है, उसके बाद कितना है 17 है। तो यहाँ पर बेटा ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 23 हो जाएगा गुना 17 हो जाएगा। तो बेटा हम कर सकते हैं 5 चौक 20 और 20 का गुणा 3 से करेंगे तो बेटा 3 दूनी 6 यानी कि आपका हो गया 60 और गुणे 23 और गुणे 17 यानी कि बेटा हम इसका गुणा इससे करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12 1 13 138, 6 दूनी 12 1 13 138 गुणे 17 हो जाएगा। 138 का गुणा हम 17 से कर देते हैं तो बेटा हमारा कितना निकल के आता है, देखते हैं। तो बेटा इसका हम यदि गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा बेटा कितना, 2346 आगे आ जा रहा है। तो बेटा अब हमको क्या करना है बेटा, इनकी सत्यता का क्या करना है बेटा, जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए बेटा हमको क्या पता है, सत्यता की जांच करने के लिए पता है कि संख्याओं का गुणा और बराबर कितने होता है बेटा, गुणनफल, और ये किसके बराबर होता है बेटा, उस संख्या का HCF और गुणा बेटा किससे, LCM के बराबर होता है। ये बात आपको पहले से पता है। तो बेटा इसका संख्या का बेटा आपका HCF कितना दिया गया है, आपका HCF कितना दिया गया बेटा, 2 दिया गया है। LCM कितना आया बेटा, 2346 आया है। तो संख्या का गुणा निकाल लेते हैं बेटा, कितना है दिया गया है 510 और गुणे कितना है बेटा 92। तो यदि हम इसका गुणा करते हैं तो बेटा कितना निकल के आता है, देखते हैं। तो बेटा इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करने पे बेटा हमको मिलेगा 46,920 मिल जाएगा बेटा। यहाँ पर ये 0 रहेगा और इसको भी गुणा कर देंगे तो ये बेटा कितना आ जाएगा, 46,920 आ जाएगा। तो यानी कि बेटा दोनों का मान कितना दिया हो गया बेटा, ये आपका बराबर आ गया है, यानी कि बेटा ये आपका सवाल क्या है, सत्य है। तो बेटा चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा कहता है बेटा 336 और 54 का लासा और मासा ज्ञात करिए और सत्यता की क्या बेटा, सत्यता की जांच करना है। तो फिर पुनः क्या करेंगे बेटा, पहले हम निकाल ले रहे हैं बेटा 336 का आपका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बेटा, 2 से काटेंगे तो बेटा 2 1 2 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो बेटा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेंगे तो 4 और 2 42, बेटा 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा।
ये बेटा 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यानी कि 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना बेटा आ गया 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 यानी कि 3 और गुना 7। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 पे घाते 4 गुणा 3 पे घाते 1 गुना 7। इसी प्रकार से बेटा हम 54 को क्या लिख सकते हैं बेटा 54 के लिए हम लिख सकते हैं बेटा ये हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये 3 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9। यानी कि बेटा ये क्या हो जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि बेटा 2 पे घाते 1 और 3 पे घाते कितना आ गया बेटा 3 आ गया। तो इस प्रकार से 336 व 54 का जो HCF आपका कितना निकल के आएगा बेटा, इसमें HCF बेटा सबसे छोटी घात कितना है 2 की सबसे छोटी घात इन दोनों में क्या है बेटा 2 के घाते 1 है तो इसको ले लिया गया। 3 क्या बेटा इन दोनों में 3 की सबसे छोटी घात कितना है बेटा 1 है तो 3 पे घाते 1 ले लिया गया। उसके बाद कोई कॉमन तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना है 3 है, तो बेटा इसका मान कितना आ गया 6 आ गया। तो बेटा इसका HCF कितना निकल के आ गया आपका 6 निकल के आ गया। उसी प्रकार 336 व 54 का आपका LCM कितना निकल के आएगा बेटा, इनकी जो कॉमन है उनके बेटा क्या करना है हमको यहाँ से बेटा देखना है इन दोनों में क्या काउंट करना है। यहाँ से देखो बेटा 2 पे घाते 4 यहाँ पे 2 पे घाते क्या आएगा बेटा 2 के घाते 1 है तो हम LCM में क्या लेते हैं सबसे बड़ी घात कितने हैं 2 पे घाते 4 ले लेते हैं। फिर बेटा 3 को देखते हैं 3 पे घाते 1 है 3 पे घात 3 है तो सबसे बड़ी घात लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 3 पे घाते 3 हो जाएगा। उसके बाद बेटा क्या बच रहा है हमारा यहाँ 7 बच रहा है तो 7 पे घात 1 को ऐसे हम लिख लेंगे। तो बेटा कितना आ गया ये बेस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया और गुना 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 हो गया और गुना बेटा 7 हो गया। तो हम बेटा इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो बेटा इसका मान कितना आ जाएगा आपका 3024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3024 आ जाएगा। तो अब हम बेटा क्या करने जा रहे हैं इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो बेटा इसकी सत्यता की जांच करने के लिए हमको फिर क्या करना होगा बेटा वही करना होगा संख्याओं का गुणनफल, क्या संख्याओं का गुणा या फिर कह सकते हैं कि गुणनफल और बराबर किसके होना चाहिए बेटा उसके उस संख्या के HCF व LCM का क्या बेटा गुणा के बराबर होना चाहिए। तो संख्याओं का गुणा बेटा कितना दिया गया है 336 दिया गया है और गुणे बेटा कितना है 54 है। इसको किसके बराबर कर देना है बेटा, इसको हमको कर देना है बेटा इसके HCF और LCM के बराबर। HCF कितना दिया है बेटा 6 आया है और आपका LCM कितना आया बेटा 3024 आया है। कितना है 3024 आया है। तो हम बेटा यदि हम इसको काटना चाहें तो बेटा हमारा इसका मान कितना आ जाएगा बेटा गुणा करेंगे तो हमारा इसका मान निकल के आएगा कितना, तो बेटा इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका बेटा 18144 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका भी गुणा हम यदि करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 6 चौक बेटा हो जाएगा 24, 6 दूनी 12 और बेटा 13 14 हो जाएगा। पुनः बेटा यहाँ पर 1 आ जाएगा और 6 त्रिक 18 यानी कि बेटा 18 144 यानी बेटा देख रहे हो कि ये आपका बराबर है। तो अतः बेटा ये क्या है आपका इसका HCF और LCM क्या है बेटा बराबर है यानी कि सत्य है।